Let's see the question. Grand Hotels Limited issued 30,000 7% debenture of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 5%. It decided to write off loss on the issue of debenture first from capital reserve, then from securities premium reserve, and balance from statement of profit and loss. ठीक है, हमें एंट्री बनानी है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉस एक्चुअल है कितना। तो देखो 5% जो है अपना 100 रुपए का डिबेंचर है और 5% डिस्काउंट जो है उसके इशू पे है, 5% प्रीमियम उसके रिडेम्पशन पे है, तो टोटल 10% का लॉस हमें हो रहा है। ठीक है, 10% का लॉस यानी 100 का 10% यानी 10 रुपए, तो यानी 30,000 इंटू 10, ये अपना हो गया 3 लाख। तो 3 लाख का हमें लॉस जो है वो राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कैपिटल रिजर्व से, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमें करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, तो उसका कर देंगे। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो करना है पीएनएल से। तो कैपिटल रिजर्व में हमारे 80,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हमारे 1 लाख, 1,80,000, लेकिन अभी भी 1,20,000 और हैं, तो 1,20,000 हम कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो क्या है ये? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। टोटल कितना? 3। तो बस इसमें यही करना था आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा गया क्वेश्चन में वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, let's see the question. Typco Limited issued 5,009% debenture of 100 each at a discount of 5%, redemption at end of 5 years at a premium of 10%. ठीक है, Typco Limited has a balance of 2 lakh in securities premium reserve. Loss on issue of debentures to be written off equally over the years of the debenture from securities premium reserve. The extent possible. ठीक है, pass the journal entry for writing of loss on the issue of debenture. अब देखो इसने कहा है कि हर साल जो है करना है। तो देखो टोटल हमारा जो लॉस हो रखा है वो 15% का हो रखा है। ठीक है, 5% डिस्काउंट, 15% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, तो टोटल हो गया। तो अगर मैं और 100 का 15% कितना होता है? 15 रुपए। तो 5,000 इंटू 15 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलता है 15 पंजे 75, 75,000। ठीक है, लेकिन 5 साल के हिसाब से हर साल कितना राइट ऑफ करना है मुझे? हर साल मुझे राइट ऑफ करना है कितना? 15,000। तो इस साल मुझे कितना राइट ऑफ करना? 15,000। कहाँ से करना? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। तो सही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हमारा बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो हम उसमें से कितना निकाल लेते हैं? 15,000 निकाल लेते हैं हर साल। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हर साल ये एंट्री बन जाएगी 15,000। डन। ठीक है, तो बस ये खत्म हुआ। Let's say the question. Tetley Limited issued 10,009% debenture of 100 each at a discount of 5%, redeemable at the end of 5 years at the premium of 10%. Tetley Limited has a balance of 50,000 securities premium reserve. Loss on issue of debenture is written off equally over the life of debenture. Pass the necessary journal entry on writing of the loss on debenture. तो देखो टोटल हमारा वही है, 100 का 15% हो जाएगा, 15 रुपए हमारा टोटल लॉस है, यानी 10,000 इंटू 15, यानी ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1.5 लाख हो गया। अब हर साल कितना राइट ऑफ करना है? ईच ईयर कितना करना है? तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 5, यानी हर साल होना चाहिए 30,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में इस साल बैलेंस है 50,000। तो अब देखो, तो पहले साल तो क्या करेंगे? SPR अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो 30,000 के हिसाब से ही हो जाएगा पहले साल। अब इसमें कितना बचता है? 20,000। दूसरे साल क्या करेंगे? SPR से 20,000 लेंगे, बाकी लेंगे P&L से, है ना? कितना? 30,000, सॉरी 10,000, 10,000 टू लॉस कितना हो जाएगा? 30,000। थर्ड ईयर क्या करेंगे? पूरा थर्ड ईयर में पूरा, और आने वाले सालों में थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में क्या करेंगे? पूरा P&L से लेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस। ठीक है, तो कितना? 30,000। आने वाले सालों में अगर कहीं से SPR में और पैसा आ जाता है तो वहां से ले सकते हैं, बाकी ऐसे हम चलेंगे। तो बस यही है। और ये थर्ड एंट्री सेम कहाँ पर रहेगी? फोर्थ में भी रहेगी और फिफ्थ ईयर में भी रहेगी, क्योंकि SPR में हमारे केवल 50,000 का ही बैलेंस था। इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल ये एंट्रीज बनेंगे। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Global Limited issued 10,008% debenture of 100 each, redeemable at the end of 3 years at a premium of 9. Pass the necessary journal entry for writing of the loss on issue of debenture. Also prepare
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, चलिए तो देखो 9 रुपए का है तो यानी 10,000 इंटू 9 90,000 हो गया। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, सॉरी टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस है हमारा 10,000 इंटू 9 यानी 90,000। ठीक है, और ईच ईयर कितना राइट ऑफ हमें करना पड़ेगा, ईच ईयर हमें करना पड़ेगा 9,000 डिवाइड बाई 3 यानी 30,000। ठीक है, तो अब एंट्री बन जाएगी हमारी, और कुछ भी मेंशन नहीं है ना इसमें, कुछ भी मेंशन नहीं है कि एसपीआर से लेना है, कैपिटल रिजर्व से लेना है, तो हम हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस, तो कितना लेंगे 30,000, और हर साल सेम यही एंट्री बनेगी। अब इसने हमसे कहा है कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो बाय में लिख देंगे, पहले साल में लिख देंगे बाय पी एंड 30,000। ठीक है, टोटल हमारा फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, फर्स्ट एंट्री जो हमारी बना दी थी 8% डिबेंचर के नाम से, यहाँ पर 90,000, तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा 60,000, वो बैलेंस इधर आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर में यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 2, बैलेंस बी डी 60,000, यहाँ पर बाय पे एंड एल 30,000, तो यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा 30,000। थर्ड ईयर में 2, बैलेंस बी डी 30,000, यहाँ पर बाय पी एंड एल 30,000, तो बस बैलेंस हो जाएगा बराबर। डन। हाँ, ये बैलेंस भी मैं लिख ही देती हूँ फिर, और क्या है, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 60,000 बाय बैलेंस सी डी 30,000। ठीक है, सो इसमें ये करना था, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।